तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज सिक्का उछाला हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने और सिक्का गिरा भी इन्हीं के पक्ष में। और पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्त कोलकाता की तरफ से पहले पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप साल्ट और सुनील नारायण। तो वही दोस्त हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर डाले भुवनेश्वर कुमार। तो इनकी पहले ओवर मात्र 3 रन बना पाए हैदराबाद के बल्लेबाज। तो वही दोस्त दूसरा ओवर डाले मार्को जॉनसन की तीसरी, चौथी और पांचवी यानी हैट्रिक छक्का देखने को मिला फिलिप साल्ट के बल्ले से। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर रन लेने के चक्कर में सुनील नारायण रन आउट हो गए और कोलकाता टीम को पहला झटका लगा। सुनील नारायण इस मुकाबले में 4 गेंदों में 2 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डालने टी नटराजन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को फाइनल की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए टी नटराजन ने वेंकटेश अय्यर को मार्कन जॉनसन के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 5 गेंद खेलकर मात्र 7 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे आए। तभी 5वीं ही गेंद पर टी नटराजन ने श्रेयस अय्यर को पैट कमिंस से हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। श्रेयस अय्यर आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश राणा बल्लेबाजी करने आए। तभी 5वां ओवर डालने पैट कमिंस की चौथी गेंद पर नीतीश राणा को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तभी इसके बाद फिर से पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने टी नटराजन ने मात्र अपने ओवर में 6 रन दिए और इसी के साथ दोस्तों कोलकाता की टीम पावर प्ले समाप्त होने तक 43 रन बनाई 3 विकेट के नुकसान पर और दोनों ही बल्लेबाज अब समझ बूझकर बल्लेबाजी करने लगे। तभी 8वां ओवर डाले मयंक मार्कंडे ने अपनी तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। नीतीश राणा इस मुकाबले में 11 गेंदों में मात्र 9 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रणदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए। तभी 9वां ओवर डालने पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर फिर से रमनदीप सिंह ने एक फ्लैट सिक्स के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता टीम का स्कोर 77 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डाले मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर फिलिप साल्ट ने लेग साइड के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों फिलिप साल्ट 41 रन पर पहुंच गए थे। तो दोस्तों फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर रमनदीप सिंह ने फाइनल की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने शहबाज अहमद की पहली ही गेंद जो कि नो बॉल थी उस पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला रमनदीप सिंह के ही बल्ले से और इसी के साथ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो गई। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर फिलिप साल्ट ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों फिलिप साल्ट 48 रन पर पहुंच गए थे। तभी 13वां ओवर डालने पैट कमिंस ने अपनी दूसरी ही गेंद पर रमनदीप सिंह को मयंक मार्कंडे के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 35 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए और आते ही रिंकू सिंह ने अगली ही गेंद पर अपना खाता चौका से खोला। तभी 14वां ओवर डाले मयंक मार्कंडे की दूसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों फिलिप साल्ट ने अपना इस सीजन का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। तभी दोस्त इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक मार्कंडे ने फिलिप साल्ट को मार्कस जॉनसन का हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को 6ठी सफलता दिलाई। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 40 गेंदों में 4 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आंध्र रसेल बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दोस्तों कोलकाता की टीम 15 ओवर की समाप्ति पर 123 रन बनाई और अपने 6 विकेट के नुकसान पर। तभी दोस्तों 16वां ओवर डाले मयंक मार्कंडे की एक ही ओवर में 3 बेहतरीन छक्का देखने को मिला आंध्र रसेल के ही बल्ले से। तभी 17वां ओवर डाले भुवनेश्वर कुमार की दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जरा। तो फिर तीसरी ही गेंद पर लेग साइड की गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया आंध्र रसेल ने ही। तो फिर दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की छठी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अब दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद दोस्त 18वां ओवर डालने टी नटराजन की तीसरी ही गेंद पर आंध्र रसेल ने ओवर पॉइंट की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 22 गेंदों में ही अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। तभी 19वां ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर चौका तो तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाकर आंध्र रसेल ने अपना
अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 20 गेंदों में ही। तो फिर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का, तो छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया आंध्र रसेल ने। और आंध्र रसेल आज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी 20वां ओवर डालने टी नटराजन ने अपनी पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह को एडम मार्करम का तो कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 7वीं सफलता दिलाई। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 15 गेंद में मात्र 23 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी करने आए और आज मिचेल स्टार्क ने आते ही अपना खाता चौका से खोला। और इसी के साथ दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता की टीम 208 रन बनाई 7 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों आज कोलकाता की टीम के सबसे सर्वाधिक रन बने आंध्र रसेल 63, जबकि फिलिप सल्ट 54 रन बनाए।